के इन्होंने ही बताया है दोनों का ही। यहाँ पर इनॉन ओके में लैम्डा मैक्सिमम की गणना। क्लियर ओके। और किसके द्वारा बोलो, यहाँ पर मैंने कहा वुडवर्ड ओके, यहाँ पर फिशर के नियमों से। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इनॉन क्या होता है। तो आपको मैंने कहा इन प्लस ऑन, इनसे मिलकर बना है इनॉन। क्लियर, इन प्लस ऑन क्या होगा, इनॉन, यानी कीटोनिक ग्रुप भी होगा और कॉन्जुगेट में डबल बॉन्ड भी होगा, उसको कहते हैं इनॉन। अब आपको मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहूं कि ये कौन है, आप कहोगे सर ये भी इनॉन है, क्योंकि इनॉन में मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और कीटोनिक ग्रुप। क्लियर ओके। मैंने कहा आपको ये भी कौन है, इनॉन है। और बोलो क्लियर ओके। मैंने कहा आपको ये भी कौन है, इनॉन है। क्लियर ओके। और यहां पर ओके ये भी कौन है, इनॉन है। और समझे, इनॉन का मतलब क्या है कि जिसमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड तो कीटोनिक ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट होना ही चाहिए। बोलो जैसे डाइइन था ना, होमो या हीट्रो, मिनिमम 2 डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेट होने ही चाहिए। एक्स्ट्रा होगा तो वो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में काउंट हो जाएंगे। बोलो क्लियर। तो अब मुझे ये या इसके जैसा कोई भी दे दे, उन सब के अंदर क्या निकालना, लैम्डा मैक्सिमम। तो वही 5 पॉइंट। नंबर 1 क्या होगा, बेस वैल्यू। नंबर 2 क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। नंबर 3 क्या होगा, एक्सो। नंबर 4 क्या होगा, आरआर। और नंबर 5 ग्रुप। और समझे बोलो क्लियर। वही मतलब कल मुझे सिखाने में टाइम लगा, अभी भी आपको 10 मिनट में सिखा दूंगा, क्योंकि आपके माइंड में सेट हो गया है कि लैम्डा मैक्सिमम कैसे करते हैं। बस थोड़ा सा जो अलग है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अलग क्या होगा, नंबर 1 बेस वैल्यू तो अलग होनी है, वो ह्यूमो और हीट्रो की बेस वैल्यू थी, ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, पहला बेस वैल्यू। क्लियर ओके। तो जो बेस वैल्यू होती है वो इस तरह से, जो 5 रिंग बोलो कार्बन वाली रिंग होती है, बोलो किसमें, इनोन में, उसकी बेस वैल्यू होती है 202। क्लियर ओके 202 मैंने कहा नैनोमीटर। क्लियर। और जो आपको इस तरह से होती है, क्लियर ओके, तो इसकी बेस वैल्यू होती है, बोलो आपको मैंने कहा प्लस 215 नैनोमीटर। क्लियर ओके। तो जरा बताना इसकी क्या होगी, 215, इसकी भी 215। अरे समझ के बोलो क्लियर ओके। चलो ठीक है। मैंने कहा आपको यहाँ पर बेस वैल्यू तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। बोलो क्लियर ओके। इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, और कल बताया था वो तो होमो और हीट्रो एनुलर की थी। क्लियर ओके। आगे बढ़ जाऊं, बोलो बेस वैल्यू समझ में आया। मैंने कहा 2 चीजें, रूल नंबर 2 और 3 तो बिल्कुल सेम है। बोलो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। क्लियर ओके। मैंने कहा यहां पर अतिरिक्त, ओके अतिरिक्त। क्लियर ओके। संयुग्मी, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, संयुग्मी डबल बॉन्ड। क्लियर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन मैंने कहा डबल बॉन्ड। क्लियर। तो वैल्यू ऑफ 1 एक्स्ट्रा मैंने कहा कॉन्जुगेशन। क्लियर वही बिल्कुल डिटो सेम प्लस 30 नैनोमीटर। 1 हुआ तो, 2 हुआ तो क्या हो जाएगा 60, 3 हुआ तो क्या हो जाएगा 90। क्लियर कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा कंजुगेशन समझाया हुआ है, 1-2 बता देता हूं। सपोज दैट मैंने ये किया। क्लियर ओके ये किया। अच्छा बताओ इसमें कितना एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, 1। और समझ के बोलो 1 मैंने कहा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड। चलेगा ऐसे बोलो, अरे चलेगा ना, बोलो क्लियर ओके। मैंने कहा आपको यहाँ पर सपोज दैट मैंने ये दिया। क्लियर
ओके ओके ओके, यहां पर क्लियर। बताओ कितना एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, बोलो एक के दो, अरे एक के दो, एक। मैंने कहा डबल बॉन्ड कितने दिखे उससे कोई मतलब थोड़ी है, बोलो क्लियर। ये तो हमारा, ये तो हो गया इनोन। फिर बोलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये तो कोई काम का ही नहीं है। अरे ये तो कोई काम का ही नहीं है, तो वन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, क्लियर। ओके, आपको सर ये दिखाया क्यों, गलत करवाने के लिए। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर, बोलो यहाँ पर। ओके, वैसे आप सीख गए हो, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि रूल जितने सटीक आपके होंगे उतना ही आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। बताना एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन कितने हैं, ऐसे बोलो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो हो गया इनोन। तो कितने हुए, तीन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। रूल नंबर 3 पे आ जाऊं। अरे हाँ या ना, इस नजर से क्या देख रहे हो, हाँ या ना, हाँ बोलो क्लियर। ये तो कुछ नया है ही नहीं ना, वही है जो कल सिखाया था, नया है तो बात अलग है, क्लियर। ओके, तीसरा क्या होगा, एक्जो साइक्लिक डबल बॉन्ड, क्लियर। ओके, मैंने कहा पहले तो वैल्यू ऑफ वन एक्जो साइक्लिक डबल बॉन्ड कितना कर रहे थे, +5 नैनोमीटर, बिल्कुल डिट्टो सेम, क्लियर। और अच्छे से देखना सिखाया मैंने आपको। चलो एक दो एग्जांपल ओके देख लेते हैं। ओके, चलो इसमें कितना है, जब एक अकेली एक रिंग होगी तो एक जो जैसा कुछ होगा ही नहीं। इसमें कितना है, वन। और समझे, बोलो इसमें, जोर से बोलो, टू। अरे समझे ही समझे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैंने कल अच्छे से सिखाया आपको एक्सो, बोलो क्लियर। टू, सिखाने के लिए जान के मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, और अगर ये यहाँ होता तो एक ही होता, बोलो क्लियर। ओके, इसमें कितने हैं, टू। ओके, इसमें कितना, वन, और इसमें कितना, जीरो। पहले बताओ यहाँ पर तीन रूल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एक्सो का मतलब, पहले तो एक्सो का मतलब क्या बताया था, दो रिंग में कॉमन कार्बन के पास वाला जो डबल बॉन्ड होता है उसको एक्सो काउंट करते हैं, क्लियर। तो इसमें तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन कार्बन ही नहीं है, तो कहाँ से एक्सो ढूंढूंगा, क्लियर। ओके, मतलब ओरिजिनलिटी अलग है, वो तो मैंने ट्रिक बताई आपको। ओरिजिनलिटी तो क्या है कि आपको ये इस रिंग से ये निकलता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोलो, इसलिए एक्सो काउंट करते हैं। बट मैंने कहा ऐसा आप कर करके नहीं देख सकते हो, तो एक लॉजिक बना दिया मैंने कि जब भी दो या दो से ज़्यादा रिंग हो तो जो कॉमन कार्बन है, आज इन दोनों रिंग के कॉमन कार्बन ये है, और बोलो कॉमन कार्बन समझते हो नहीं समझते, बोलो क्लियर। तो उसके पास वाला जो डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड हो तो एक्सो काउंट होगा। तो आज इन दोनों रिंग के बीच यहाँ है, या है ही नहीं, या है ही नहीं, या है ही नहीं, तो एक ही हुआ ना, बोलो। और समझे, यहाँ पर देखा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्लियर। तो बताओ ये भी है और ये भी है, तो इसमें दो हो गए। ओके, तीन में कोई दिक्कत नहीं। अब जो दो चीजें बता रहा हूँ वो थोड़े हटके हैं, एक तो आर आर और एक एल्किल ग्रुप, उनकी वैल्यू अलग होगी, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर नंबर 4 मैंने कहा आर आर। आर आर का मतलब क्या होता था, रिंग रेडियस। ओके, कोई है जो कल एब्सेंट था, ओके चलो। आर आर का मतलब क्या है, और देसी भाषा में बोले तो कट, वेरी गुड, क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा इसमें एक बात ध्यान रखनी है
कि जो कीटोनिक ग्रुप होता उधर कट कभी नहीं लगाते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखनी। क्लियर? मैंने कहा ओके, बोलो कीटोनिक ओके ग्रुप की और मैंने कहा ओके कट नहीं लगाते हैं। क्लियर? एक तो ये बात। दूसरा मैंने कहा अगर बात करूं वैल्यू की, तो वैल्यू में क्या है यहां पर, बोलो क्लियर, बोलो फॉर अल्फा आर आर। क्लियर? ओके, वो होता है 10 नैनोमीटर। क्लियर? फॉर बीटा आर आर। क्लियर? ओके, बीटा आर आर वो होता है +12 नैनोमीटर। फॉर मैंने कहा गामा आर आर। क्लियर? वो होता +18 नैनोमीटर। बोलो फोर मैंने कहा डेल्टा ओमेगा, ओमेगा डैश, ओमेगा डबल डैश, आगे कुछ भी आ जाए उन सब का भी +18 नैनोमीटर। अब ये अल्फा बीटा गामा ये क्या है इधर देखो। मेरे कहने का मतलब है कि सपोज दैट मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, इससे सिंपल कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। यहीं से शुरुआत करते हैं हम। बोलो क्लियर? इधर कट लगाने के लिए मना किया मैंने, अरे समझे? बोलो क्लियर? तो एक ही तरफ कट लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कट यहीं लगाऊंगा। बोलो अब ये है फंक्शनल ग्रुप, तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा, इतना जानते ही है। ये कौन होता है? बीटा। तो ये कट आर आर कौन सा माना जाएगा? बीटा आर आर। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 12 नैनोमीटर। अरे समझे? बोलो क्लियर? ये वैल्यू समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? अच्छा, नंबर 2 मैंने कहा यहां पर ओके, यहां पर दिस वन। क्लियर? ओके, बताओ इसमें कट लगाओगे तो आप इधर तो कट लगेगा नहीं, इधर बड़े 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 यहीं कट लगेगा। तो ये कौन है? अल्फा कार्बन। ये कौन है? बीटा। ये कौन है? गामा। ये कौन है? डेल्टा। और गामा के बाद सोचो ही क्यों, कुछ भी होगा तो वो 18 ही काउंट होगा। क्लियर? नाम देने के लिए ऐसा कर दिया गया है, बोलो स्पेक्ट्रोस्कोपी ने, कि बोलो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर ओमेगा, ओमेगा डैश, ओमेगा डैश 3, ओमेगा डैश 4, ओमेगा डैश 5, ओमेगा डैश 6। तुम्हारी जिंदगी जितनी बड़ी रिंग दे दो कभी कोई दिक्कत नहीं है। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, चलो और चेक करते हैं। वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, बोलो खाली मैं अल्फा बीटा गामा सिखा रहा हूँ आपको। क्लियर? ओके, मैं आपको एग्जाम्पल ही रूल के टाइम ऐसे बता रहा हूँ कि आपको सारी मेरी बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? ओके, पहले बताओ इधर तो कट लगाएंगे नहीं, चालू करेंगे। इसमें कट एक तरफ ही लगते हैं। बोलो क्लियर? डबल बॉन्ड सिंगल, या कट्टा पट्टा कुछ नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा। अरे समझे? जो कल कर रहे थे वही करना है कि भाई पैक पूरा करना है। बोलो क्लियर? तो बताओ ये कौन है? अल्फा। ये कौन है? बीटा। ये कौन है? गामा। ये कौन है? डेल्टा। ये कौन है? ओमेगा। ये कौन है? ओमेगा डैश। बट दोनों की वैल्यू सेम ही है, इसकी भी 18 और इसकी भी 18, तो 2 × 18 कर लेंगे। बोलो क्लियर? पहले बताओ आर आर समझ में आया? जो कल सिखा रहा था वो डाइन था, ये इनोन है। क्लियर? डिफरेंस किस बात का आया? बेस वैल्यू तो डिफरेंस होना ही था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेस वैल्यू तो डिफरेंस होगी होगी। बोलो अरे भाई अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रेट होती है ना, तो बोलो बेस वैल्यू तो अलग अलग होगी होगी। बोलो क्लियर? बेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये है, तो इसका बेस वैल्यू है 202, यानी 202 से तो कम हो ही नहीं सकता है। बोलो क्लियर? फिर इसमें कितने ताम धाम कर रखे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। और समझे? समझे? बोलो क्लियर? ओके, फिर मैंने आपको एक्सोसाइक्लिक और एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन वो तो बिल्कुल डिटो सेम था, उसमें कुछ नयापन नहीं था। और इसमें क्या है कि आपको कट लगाने का तरीका वही है, बस 2 बातें ध्यान रखना है। एक तो किधर कट नहीं लगाते हैं? कीटोनिक ग्रुप की तरफ। दूसरा क्या ध्यान रखना? अगर अल्फा कट हो तो 10, बीटा कट हो तो ओके, और गामा हो तो, यानी ऐसे ही ध्यान रखो 10 12 18। अरे समझे? समझे? क्या ध्यान रखो? 10 12 18। क्लियर? ओके, अच्छा अब आ जाएगा नंबर 4। क्लियर? नंबर 5 मैंने कहा आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ आर। क्लियर? और आर बोले तो क्या? एल्किल ग्रुप। क्लियर? आर मतलब एल्किल, मैंने कहा एल्किल ओके ग्रुप। ठीक है, तो आपको मैंने कहा वही अल्फा आर ओके 10 नैनोमीटर, ओके बीटा आर +12 नैनोमीटर,
गामा आर मैंने कहा प्लस 18 नैनोमीटर, ओके। और बोलो डेल्टा ओमेगा, ओमेगा डैश, ओमेगा डबल डैश, बोलो प्लस 18 नैनोमीटर। क्लियर? ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, मैंने कहा आपको यहाँ पर ये दिया, ओके, सॉरी, आपको ये दिया, क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर ये कौन सा आर होगा? अल्फा। ये अच्छा, अल्फा बीटा तो वैसे ही करना ही पड़ेगा, बोलो आपको। क्लियर? ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, बोलो क्लियर? तो मैंने कहा कट तो यहाँ लगेगा, बोलो क्लियर? ओके। ये वाले का जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? वैल्यू 10। और इसकी वाले के लिखोगे तब क्या लिखोगे? 18। अरे समझे समझे, मैंने 5 रूल बताया, समझ में आया? यानी हमें क्या लगा कि हमारे सिलेबस में 2 है, एक बोलो होमो या हेट्रोडाइन और एक इनॉन, और दोनों ही इजी है। और समझे? लेकिन आज अगर हम बात करें 20 साल के इतिहास में, इनॉन का कभी क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं, होमो या हेट्रोडाइन का ही आता है। लेकिन सिलेबस में है तो आपको ये भी आना चाहिए, बोलो क्लियर? ऐसा कुछ अलग से ज़्यादा टफ है नहीं। और समझे समझे, बोलो क्लियर? तो एक दो करे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब ये तो मैं एक एक रूल सिखा रहा था, अब अपन एग्जाम्पल करते हैं। क्लियर? ओके। जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पर, ओके, निम्न मैंने कहा दी गई, क्लियर, ओके, संरचना का, बोलो वुडवर्ड, ओके, फिशर मैंने कहा नियम, ओके, से लैम्डा मैक्सिमम, ओके, की गणना, ओके, मतलब लैम्डा मैक्सिमम होगा। क्लियर? ओके। यानी आपको मैंने कहा कि फाइंड आउट, ओके, लैम्डा मैक्सिमम, ओके, बाय मैंने कहा यहाँ पर वुडवर्ड, ओके, फिशर रूल, बोलो फॉर गिवन मैंने कहा आपको स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके। और जो स्ट्रक्चर आपको दे रखी है वो कुछ इस तरह की दे रखी है। क्लियर? ओके। मैंने कहा यहाँ पर ये CH3। क्लियर? ओके। और मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर, ये दे रखी है, ठीक है। चलो मैं करूँगा, आप करोगे? बोलो करोगे? चलो एक मैं बता ही देता हूँ। ओके, इधर ध्यान दो। नंबर 1 सबसे पहले बेस वैल्यू कितनी लिखूं? 215। ये तो याद होना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं हुआ तो आगे की कितनी चीजें आती हो कोई मतलब नहीं है। बेस वैल्यू याद होनी चाहिए। सबसे पहले 215 नैनोमीटर। अब आप ध्यान दो, अगर एक कोई ऑप्शन 215 से कम है या 215 तो उसको तो पहले ही काट दो, कि आपको पता चल गया इससे बराबर या इससे कम तो हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि कम से कम एक कट तो लगेगा ही लगेगा। और समझे समझे, मतलब मैंने क्या कहा, आपका अगर फंडे क्लियर, 4 ऑप्शन में आंसर निकालना आना चाहिए। बोलो क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा लंबा चौड़ा डरावना देता है, लेकिन उसका ऑप्शन ऐसे बनाता है कि जो स्मार्ट होगा उसको तुरंत पता चल जाएगा। बोलो क्लियर? लैम्डा मैक्सिमम पूछ लिया, पता चले 1 202 दे दिया, 1 210 दे दिया, 1 200 बोलो आपको मैंने कहा, बोलो आपको 15 दे दिया, और 1 215 से ज़्यादा वैल्यू दे दी। अरे समझे? अब आप बताओ, उसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब 3 ऑप्शन कट गए हैं तो चौथा तो होगा तो वही होगा, नहीं तो बोनस होगा। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया? ओके। तो ऐसा भी कर सकते हो। बहुत सी बार कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता और उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? और जो आजकल का जो नया पैटर्न है जिसके अंदर आपको जीके में या बहुत सारे पॉइंट देकर इनमें से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होता है, मैं आपको बता दूं। बस इसमें थोड़ा सा करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको 10 पॉइंट है, उसमें से 3 4 के बारे में भी इंफॉर्मेशन जानते हो और उसके बाद आप ऑप्शन के अंदर देख लो, आपको पता चल गया कि एक बी लिखा हुआ है कि राम की वाइफ राधा थी। अब आपको पता ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बताओ आप क्या करोगे? बोलो बी वाला जिसमें है वो तो पहले ही काट दोगे। पता चला 3 कट गए
तो फिर बाकी देखने क्यों पड़े। यही करते हैं जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप रैंक लाते हैं। बोलो क्लियर। पेपर कभी कभी बहुत ज़्यादा जटिल आता है, फिर भी बोलो कुछ स्टूडेंट उसको क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी ये अपनाते हैं। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए कि नहीं आए, बोलो ओके। और यहाँ पर समझो क्लियर। और जब ऐसे ऐसे दिए जाएंगे तो पेपर दिखने में लेंदी ही लगेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बोलो क्लियर। ओके, आपको 20 25 30 पेज के, क्योंकि जब एक पेज पर एक ही क्वेश्चन होगा तो अगर 100 क्वेश्चन, अरे तो पेज तो वैसे ही हो गए ना, कुछ एक पेज पे 2 आ गए, बोलो क्लियर, तो भी कितना ही करेंगे तो 35 40 पेज तो हो ही जाएंगे। अरे समझे, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, बोलो किताब थी वो पेपर नहीं था। बोलो क्लियर। शायद कितने पेज थे उसमें, बोलो क्लियर, 126 या ऐसे पेज का पेपर था। बोलो क्लियर, जिसमें सिर्फ 7 जने सेलेक्ट हुए पूरे राजस्थान में। अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। तो बोलो वो उन्होंने समझ के, बोलो आपको क्लियर। ओके, तो अब एग्जाम कैसा हो गया कि आपको पढ़ना सब है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। बोलो क्लियर। ओके, बात समझ में। और अपने गेयर किसके अकॉर्डिंग चेंज करने, बोलो पेपर के अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर। और समझे ही समझे, बोलो कभी आपको लगता है कि अभी तो बोलो स्कूल जाने में 10 मिनट ही रहे तो आप उसी अकॉर्डिंग फास्ट काम करते हो। कभी लगता है अरे अभी तो आधा घंटा पड़ा है, तो मैंने क्या कहा, उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। बोलो क्लियर। ओके, तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने आपको। बोलो क्लियर। ओके, नंबर 2, मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे समझ में आया, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, डरावना डायग्राम देता है और ऑप्शन ऐसे देता है कि स्मार्ट वाला जल्दी कर लेगा। ओके, उसके बाद बताओ एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या, एक है, 2 है, एक है। क्लियर। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, बोलो एक्स्ट्रा। ओके, कॉन्जुगेशन। अब इतना सा लिखो चलेगा, बोलो आपको क्लियर। कितना करूंगा, +30 नैनोमीटर। क्लियर। ओके, उसके बाद एक्सो है क्या, मैंने जान के एग्जाम्पल ऐसा क्यों दिया, एग्जामिनर भी ऐसा देगा जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें होगी, तभी तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना। बोलो क्लियर। ओके, बताओ यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक। क्लियर। ओके, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक है तो कितना कर दूं मैं, बोलो +5 नैनोमीटर। चलो ठीक है, कट तो लगाया ही नहीं। बोलो क्लियर। ओके, यहाँ पर एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा, और कट से बाहर वालों को हमें कोई लेना देना नहीं है, भले यहाँ एक लटका हुआ C2H5 भी क्यों नहीं हो। बोलो क्लियर। ओके, उसके बाद मैंने कहा ये कौन है, अल्फा बीटा गामा, मैंने कहा डेल्टा। ओके, बस यहाँ पर RR 2 लिख दूं और यहाँ पर 36 लिख दूं। कैसे लिखे 36, समझ में आया, बोलो। अरे 2 × 18। क्लियर। ओके, ये लिख दूं, फिर समझ में नहीं आए तो। क्लियर। ओके, और उसके बाद क्या एल्किल ग्रुप अपने बाउंड्री के अंदर है क्या, बिल्कुल है। किस पोजीशन पे है, बीटा पर है। क्लियर। तो बीटा आर की वैल्यू क्या होती है, +12 नैनोमीटर। और इतना करने के बाद जोड़ने में गलती कर दो तो वो गड़बड़ है और सबसे बड़ी गलती है। बोलो क्लियर। ओके, कितना होगा, पक्का विश्वास कर रहा हूं मैं, 298 नैनोमीटर। क्लियर। अरे समझ गए नहीं समझ गए, बोलो क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप सोचो जो कल सिखाया उसमें एफर्ट्स लगाने पड़े, आज तो क्या जो डिफरेंस था वही बताने की जरूरत थी, और पता तो चली जाएगा कि डाई इन का है कि इनॉन का है। ओके, हाँ ये तो दोनों डेल्टा के ही है ना, बिल्कुल डेल्टा के ही है। क्लियर। आगे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोलो गामा के बाद जितने भी कट लगते हैं सबकी वैल्यू तो 18 ही है। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए कि नहीं आई, बोलो। फिर भी इंस्पेक्टरों ने कहा कुछ होते हैं जिनको लिखना होता है तो ओमेगा, ओमेगा डैश, ओमेगा डबल डैश, वैल्यू लिखने के पॉइंट ऑफ से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। आपको बोलो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आया कि नहीं आया, एक एक चीज मैंने आपको लॉजिक से सिखाई है जो आपके सिलेबस में है। क्लियर। और अगर आपने ढंग से समझा है तो आपको लगा होगा कि बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टफ है। बोलो दो ही आपके सिलेबस में, यूवी और आईआर, और एनएमआर है नहीं। क्लियर। तो यूवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। यूवी में या तो क्वेश्चन आता है आपके ट्रांजिशन से, क्लियर, या आता है लैम्डा मैक्सिमम से, और या थ्योरेटिकल पूछेगा तो बोलो बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट,
क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बोलो क्लियर, इनसे पूछेगा। बाकी अप्लाइड क्वेश्चन किस में बनते हैं? दो में ही बनते हैं। एक तो बनता है ट्रांजिशन, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया आपको, सिग्मा, सिग्मा स्टार, एन, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार और एन पाई स्टार। जो मैंने लॉजिक बताया वो ध्यान रखोगे, कभी गलत होगा ही नहीं। किसी भी तरह से घुमा के पूछ ले, क्लियर, नंबर तक पूछ ले तो भी बता सकते हो। और लेमडा मैक्सिमम में दो है आपके कोर्स में, अब देखना, एक डाई इन है और एक इनॉन है। दोनों का ही मैंने बता दिया। डाई इन का ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहता है, बट इनॉन का भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर, ओके, नोट कर लो। आईआर इजी है, आईआर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर, लेकिन आईआर से भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर। मैंने आपको किताबी भाषा से नहीं सिखाया है, आप समझ रहे हो, बोलो क्लियर, एकदम इजी तरीके से, ओके, हंसी खुशी सिखाया है, बोलो क्लियर, ओके। ये सब आप बीएससी में, केमिस्ट्री में, थर्ड ईयर में आता है, किस में आता है बोलो, स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है ना, बोलो क्लियर, ओके, हाँ। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो।
ओके ओके, ये हुआ। ओके, क्या? वही 10 12 18। ओके, सब में ग्रुप में 10 12 18। मैंने कहा ना, वैसे तो वही आते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर भी 10 12 18 से कर सकते हो। बोलो क्लियर। कोई भी ग्रुप आ जाए, 10 12 18 क्लियर। क्या ध्यान रखना है? 10 12 18 बोलो क्लियर। ओके। वैसे मैंने कहा ना, आज तक कभी इनोन का आया ही नहीं है। बट अपन छोड़ नहीं सकते, आप समझ रहे हो ना? बोलो, अगर आप डाई इन के भरोसे रहे और इनोन आ गया, तो आप इसको डाई इन की तरह देखोगे। जबकि इसमें आर आर और ग्रुप में वैल्यू में डिफरेंस आ गया। बोलो क्लियर। ओके। हाँ, उसके अलावा नहीं आएगा। बोलो क्लियर। ओके। फिर क्या होगा कि ज्यादा वैल्यू लिखा दूंगा, याद नहीं होगी। आप समझ रहे हो ना? ओके, भूल जाओगे। आप सोचो, आंसर में 5 का फर्क देता है, तो इसका मतलब हुआ कि जिसने एक जो सही काउंट कर लिया, ओके, या +30 का डिफरेंस देता है। यानी आप समझ गए, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन का ध्यान नहीं दिया। ओके।
ये चलेगा 4 बीटा आर समझ के बोलो क्लियर। क्या 18? हाँ ओके, बाद में कोई भी आए सबका 18 है, बोलो क्लियर। तो आप ऐसे याद करने जाओगे ना कि अल्फा का इतना, ऐसे अच्छा है 10 12 18, और समझ के बोलो क्लियर। ओके हो गया नोट। अभी जो किया वो मैंने बताया, एक मैं आपसे पूछूंगा क्लियर। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक एक कंटेंट आपको मैंने सिलेबस का अच्छे से समझा दिया, चाहे वो ट्रांजिशन हो, चाहे ऑक्सोक्रोम, चाहे वो क्रोमोफोर हो। ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर याद रहता है कि नहीं रहता है, बोलो। गेन कराने वाला कौन कलर है, और बढ़ाने वाला ऑक्सोक्रोम, ध्यान रखना क्लियर। एक याद रखो, दूसरा अपना आप ध्यान रहेगा क्लियर। ओके रेड शिफ्ट का दूसरा नाम बैथो, बैथोक्रोमिक, ओके। और ब्लू शिफ्ट का हिप्सोक्रोमिक, क्लियर हो गया ये, बोलो। ओके हटा दूं।
खाली अलग से आपको आर आर और आर का ध्यान रखना और बेस वैल्यू, बाकी तो दो चीजें सेम ही है। बोलो क्लियर। और ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक एक्सो में ही करते हैं। बोलो क्लियर। एक्सो का तोड़ समझ में आया? बोलो आपको देखने का नजरिया क्लियर। एक दो करोगे? ओके। और इन चीजों को रट तो सकते ही नहीं हो। इतना सा ग्रुप एक्स्ट्रा कुछ कहीं कर दिया और एक बोलो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, पूरा का पूरा आंसर बदल जाता है। ठीक है। ठीक है। हटा दो। वह बीएससी में आपको ऐसे करके दिखाना होता था तो नंबर मिलते। यहाँ तो मुझे किससे मतलब है? आंसर से मतलब है। और समझे समझे बोलो क्लियर। ओके। जैसे कभी एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट ही लिखते जाओ छोड़ दो। ये अभी तो रजिस्टर में ही आप सिस्टमेटिक करते हो क्योंकि दिमाग में एक ऑर्डर बनाना है कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या, तो एक भी चीज मिसिंग नहीं होती है। जरूरी नहीं है सारी चीजें आएगी। एक्सो होगा तो लिखेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होगा तो लिखेंगे, आर होगा तो करेंगे। बोलो क्लियर। लेकिन ये दो चीज तो आएगी ही आएगी। कौन सी चीज आएगी जरूर? बेस वैल्यू। कौन सी चीज आएगी जरूर? आर आर। बोलो ये दो तो आएंगे ही आएंगे। बोलो क्लियर। ओके। अब आपको मैंने एक और पूछा। क्लियर। ओके।
ओके, हो गया? क्या है आंसर? आंसर बोलो सर। ऑप्शन तो मैं बनाया, मैंने, बोलो क्लियर। ओके, चलो मैं करता हूँ, अब आप मैच कर लेना, आपका सही है गलत है, बोलो क्लियर। एग्जैक्ट। ठीक है, और किसी का? और बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा, फिर पता चल जाएगा किसका सही है। ठीक है, किसी का और नहीं आया वैल्यू? ओके, और बोलो तो सही, 405, ठीक है। क्या है गुड़िया? 393। ओके, हाँ, कितना बोलो? मतलब गड़बड़ तो कर रहे हो, और समझे बोलो। हाँ, 358, ओके। ओके, 402। अब मैं बताऊं, एक नैन ऑफ चीज कर दूं। ओके, अब इधर ध्यान दो। देखो मैंने क्या कहा, मैं इसीलिए करवाता हूँ, मतलब हम जब सीखते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है, जब आप खुद करते हो तो ही मिस्टेक होती है, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है। चलो ठीक है, कट लगाना चालू करेंगे। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये ओमेगा, ये ओमेगा डैश, ये ओमेगा डबल डैश, क्लियर। ओके, यहाँ कट लगेगा, मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर। ओके, बोलो कट कट कट, मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर। ओके, इधर कट लगेगा, इधर कट लगेगा, इधर कट लगेगा, क्लियर। लेकिन इधर कट नहीं लगेगा, है भाई, इसको तो पूरा पैक करना पड़ेगा ना। ओके, इधर कट नहीं लगाते, बाकी तो कट लगेगा ही लगेगा, बोलो। अरे बाकी तो पैक करना ही पड़ेगा ना। अब वो तो बात की बात है, अब पहले, अब करूँ कैलकुलेट, मतलब आपने अगर पूरा कट वगैरह करके फिर चालू करोगे तो ही सही होगा ना। ओके, बताओ यहाँ पर नंबर वन बेस वैल्यू। ओके, मतलब आप जान, मैंने जान के ऐसा एग्जाम्पल बोलो दिया आपको, क्लियर। अरे समझे समझे, तभी तो आपके अलग अलग ऑप्शन आएंगे ना। भाई एग्जामिनर भी तो आपको ऐसे ही करेगा ना, कि जान के वो ऐसा एग्जाम्पल देगा जिसमें किसी का कुछ किसी का कुछ आएगा, और समझना तो उस कंपटीशन एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या, जिसको सबका सेम ही आंसर आ जाए। अरे समझे समझे, वो सीधी सी बात है, बोलो क्लियर। ओके, वो पहले बोले एग्जामिनर होते थे, बोलो क्लियर, वो पहले सोचते थे बच्चा घबरा नहीं जाए, एकदम इजी देता हूँ, ज़्यादा डरे नहीं। अब तो बहुत खतरनाक है एग्जामिनर, बोलो क्लियर। ओके, उसके बाद यहाँ पर बेस वैल्यू कितनी करूँ? 215, क्लियर। ओके, नंबर टू, क्लियर। यहाँ पर मैंने कहा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, क्लियर। कितने एक्स्ट्रा, मैंने कहा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, कर दूं +90। ओके, उसके बाद एक जो है कि नहीं है, कितने हैं? एक ही है, बोलो क्या कर दूं? ++5, क्लियर, नैनोमीटर, क्लियर। ओके,
उसके बाद अगर हम बात करें आर आर की, ठीक है, तो अपन ने देखा कि अब इसके बाद वाले ये सारे, तो बोलो क्यों लिखे डेल्टा एंड वेल्टा, आप तो एक दो तीन और चार, और आपको चार ही है बोलो। ओके, तो यहाँ पर 4 × 18, ओके। बोलो ये यहाँ कर दूं, वहां तो डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, बताओ कितना। 2 कैसे आएगा गुड़िया, बताना जरा। बोलो ये इन दोनों का कॉमन के पास ये है, ये तो कॉमन पे ही आ गया, ये तो काउंट होगा ही नहीं। अरे मैंने बोला कॉमन कार्बन के पास में डबल बॉन्ड हो तो काउंट करेंगे, ये तो मैंने कल भी आपको ऐसा कराया ना। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। ओके, आर आर बताओ। ओके, काश बचपन में टेबलें याद करी होती। क्लियर, ओके। अच्छा, उसके बाद बोलो आपको मैंने कहा कोई ग्रुप है क्या अंदर, बोलो एक तो एल्फा वाला है, ओके, उसका लिख दूं +10, और कौन है बोलो, ओमेगा वाला है। क्लियर, ओके, मैंने कहा ये ओमेगा आर है, उसके लिए क्या लिखूंगा, +18। जोड़ा किसी ने ये, कितना आया, 400 420। क्लियर, ओके, इसका मतलब हाँ। अच्छा मैं जोड़ू, अच्छा जोड़ में भी भरोसा नहीं है। क्लियर, ओके, अरे रुको, मेरी अलग तरह की जोड़ है। क्लियर, ओके, 420। आप देखो मैंने कितना फास्ट जोड़ा, बोलो क्लियर, कैसे जोड़ा मैं बताऊं मैं आपको, बोलो। अरे बोलो क्लियर, क्लियर, ओके। बोलो मैंने ये कर दिया, कितना कर दिया, 220, ये 90 जोड़ दिया, बोलो कितना हो गया, 310। 310 में सब तो जोड़ दिया 390, बोलो 390, और ये आपको 20 कर दिया मैंने, कितना कर दिया बोलो, अरे 410, और 10 कर दिया 420। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। कोई ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है पहले इसको जोड़ूं फिर इसमें, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अरे आपको जो डाटा सही लगता है, बोलो क्लियर। मेरे हिसाब से मैंने आपको ये ऐसा कराया एग्जाम्पल कि आपको सारे दिमाग में बोलो पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और समझे ही समझे, मतलब इसमें मैंने सब ले लिया, बोलो क्लियर, जो आप गलतियां कर सकते हो वो सब, बोलो क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी समझ में आ गया होगा। क्लियर, और समझ में आ गया तो कभी भी रिवाइज करेंगे तो आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वो जब हम सीख रहे होता है तब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बोलो क्लियर। ओके, थोड़ा सा रिवाइज करोगे आ जाएगा, ठीक है।